नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांना नवरात्रीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। आज स्त्रिया वेगवेगळ्या क्षेत्रात खूप वरच्या पोझिशनला पोहोचल्या आहेत, तरी सुद्धा त्यांची सेफ्टी तितकी आहे का? आजकाल किती साऱ्या गोष्टी ऐकायला मिळतात, हे ऐकल्यानंतर दिवस अक्षरशः कासावीस होतो। पण अमृत गार्डनच्या लेडीजने या सर्वांसाठीच एक छोटासा मेसेज म्हणून एक ॲक्ट तयार केलेला आहे। हा ॲक्ट पुढे तुम्हाला दिसेलच, तो पूर्णपणे व्हिडिओ बघा आणि आवडल्यास नक्कीच आम्हाला कळवा। धन्यवाद। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। क्यों हो गया वाह खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर, अजनबी तो है डगर, लगता हमको मगर कुछ कर। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले
से बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। लड़की हूँ, स्कूल जाना मेरा अधिकार है और स्कूल में मैं सुरक्षित रहूँ ये भरोसा दिलाना आपका कर्तव्य है। मैं बेटी हूँ और उड़ना मेरा अधिकार है, कोई मेरे पंख ना काटे ये ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। मैं नारी कली फुलवारी, दर्शन दर्पण नाग गर्जन, संस्कार सिंचन जननी रचेता, बेटी माता द्रौपदी सीता। मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं नारी मैं माता हूँ। यहाँ मेरे भिन्न भिन्न रूपों को आपने देखा। मैं समाज का अभिन्न हिस्सा हूँ, लेकिन धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी पर सवाल लिए मैं छोड़ती भागती भागती तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। समाज में नारी की स्थिति आज भी भेदभाव से मुक्त नहीं हुई है। नारी अपने बच्चों को खिलाने चलना सिखाने समय बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करती है, पर समाज याद दिलाता है कि तुम्हारी बेटी हुई है तो उसको समाज के बताए गए उठने बैठने के ढंग सिखाना, हमारे बताए गए तौर तरीकों को सिखाना भूलना मत। आओ उड़ान भरे, पंख भी है खुला आसमान भी है, फिर यह ना उड़ पाने की मजबूरी कैसी। लगता है आत्मा पर जंग लगे संस्कारों की कील ठोक दी गई है कि पंख बस यूं ही फड़फड़ाते रहें और रह जाए। जंग यहाँ खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे रूप कुरूप अन्याय अत्याचार लाचार गंदी नजरें गंदी हवा रहे। शारीरिक शोषण के बाद हत्या कर देना, उसे आत्महत्या का नाम देना, खराब चाल चलन का नाम दे देना, इससे भी नारी की आत्मा को ही मार दिया जाता है। वो छोटी सी बच्ची थी, ढंग से बोल समझ ना पाती थी, देखकर जिसकी मासूमियत चेहरे पे मुस्कान आती थी, जिसको देखकर मन में प्यार उमड़ आता है, देख उसी के मन में कुछ के हैवान उतर आता है। कपड़ों के कारण होते हैं रेप, जो कहे उन्हें बतलाऊं मैं, आखिर छोटी सी बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। बदलाव। कहती है दुनिया नारी को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, ताकि नारी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, खुद को सुरक्षित कर सके, क्या सही क्या गलत ये सोचने समझने के लिए सक्षम हो सके। और जब वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है, तब भी उसकी माँ अपनी आंखों का मोती क्यों खो देती है। अब कमी कहाँ रह गई। कोलकाता। तो जागो, देखो कमी कहीं नहीं है, कमी उन नापाक नजरों में है, भौतिकता के भूखे उन हैवानों में है। अब समय आ गया है हम समाज की लक्ष्मण रेखा के उस पार खड़े राक्षस की पहचान करें, उसके लिए कड़े नियम कानून बनाएं। सीता और द्रौपदी पर उठे बुरी नजर और हाथ को उस समय भी मौत की सजा दी गई थी, लेकिन क्यों ना समाज में सब भूल जाओ कहने वालों, आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। आज स्त्री जन्मा तुझी कहाणी तुला सांगत आहे। तू एक धाडसी, ध्येयवादी आणि सगळ्यात चालना देणारी जगातील सर्वात परिपक्व व्यक्ती आहेस। पण भुरसटलेल्या जगाने तरी सुद्धा तुला माणूस म्हणून कधी पाहिले का ग? आजकाल इतके दिवसाढवळ्या अत्याचार, बलात्कार,
सामाजिक कौटुंबिक छळ होत असतात, पण तरीही तू त्यातून नेहमी बाहेर येत आली आहेस. पुरुषसत्ताक वर्चस्व असलेल्या व जगत असलेल्या अनेकांनी आपल्या मानसिकता बदलायला हवी. क्षेत्रात तू आपला मानाचा ठसा उमटवत आहे, तरी पण का बरं तुला चूल आणि मूल या संकल्पनेत उरफटले जाते? समाजाने आज कधीतरी तुझा माणूस म्हणून विचार केलाय का ग? तू माणूस आहेस, यंत्र नाही. तरी तुझ्यामुळेच आज समाज, त्याचबरोबर कुटुंब व्यवस्था पुढे जात चालली आहे, जिद्दी राहिली आहे. आज आपण बघतोय या सगळ्या क्षेत्रामध्ये, या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आज तू खूप भरारी घेत आहेस, उंच भरारी घेत आहेस, पण तरी सुद्धा तुला का कमजोर वाटत आहे? त्रैलोक्याला पडेल भारी अशी ही दिव्य नारी मी, अस्तित्वाला नको ललकारू, मी आहे जग जिंकणारी. सावित्रीची लेक असे मी, जिजाऊची वारस ही. सावित्रीची लेक असे मी, जिजाऊची वारस ही. वात्सल्याची मूर्ती अन हिरकणीची धाडस ही. अन्यायाचा प्रतिकार नव्हे तर करीन त्याची राख मी. घेतला मी ध्यास आता आणि डोळ्यात ही आग ही. उत्सव एक दिवसाचा नाही तर वर्षभराची राणी मी. बदलणार आता सारी माझी जीवन कहाणी. होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना. किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे. हजारों सितम है किए हमने तुझ पे, जहां भर के जुल्म किए. हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी. किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना. होरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे. नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. एकीकडे स्त्रीला पूजायचं, भजायचं आणि दुसरीकडे तिची विटंबना करायची, तिच्या इज्जतीवर घाव घालायचे. अरे समाजकंटकांनो, ज्या स्त्रियांची तुम्ही अवहेलना करताय, जिचा तुम्ही अपमान करताय, तिच्याशी कसं वागावं, कसं बोलावं हे खुद्द श्री शिवछत्रपती महाराज यांनी त्यांच्या आचरणातून, वागण्यातून आपल्याला दाखवून दिलं आहे. म्हणूनच जेव्हा कल्याणच्या सुभेदारांची सून राजदरबारात हजर केली, तेव्हा महाराज म्हणाले, अशीच आमुची माता असती सुंदर रूपवती. अशीच आमुची माता असती सुंदर रूपवती. आम्हीही सुंदर झालो असतो वदले छत्रपती. आम्हीही सुंदर झालो असतो वदले छत्रपती. स्त्री ही अनंत काळाची माता असून समस्त मानव जातीची निर्माती आहे. तिचा आदर, सत्कार, सन्मान आपण हा करायलाच हवा. आता दसरा येतोय. दसऱ्याला त्या रावणाला का जाळायचं? त्याने तर साधा सीता मातेला स्पर्श सुद्धा केला नाही. अरे जाळायचं तर त्या नराधमांना जाळा, ज्यांनी बलात्कार केले. त्यांना दाखवून द्या ती केवळ एक उपभोगाचं साधन नसून आपल्यासारखा हाडामासाची व्यक्ती आहे. स्त्री सुद्धा एक मनुष्य असते, तिलाही तिचं आयुष्य असते. स्त्री सुद्धा एक मनुष्य असते, तिलाही तिचं आयुष्य असते. तुडवली तर नागिन असते, डिवचली तर वाघीण असते. तुडवली तर नागिन असते, डिवचली तर वाघीण असते. कडाडली तर वीज असते, कडाडली तर वीज असते. तान्ह्या बाळाची नीज असते. आणि बरगा मंडळी, तिच्याच गर्भात संपूर्ण समाजाच्या कल्याणात
ज्ञानाचे बीज असते. स्त्री एक देवी असते, स्त्री एक देवी असते. शेवटी काय, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धारी. अशा या स्त्रीला आपण मान देऊया, सन्मान देऊया, तिच्यातला स्वाभिमान जागवूया. मानव जातीच्या या निर्मातीशी मानवासारखाच वागूया आणि आपल्या देशाला वाचवूया. जय हिंद, जय भारत.